दोस्तों एक 1995 से चली हुई मूंछों की लड़ाई जिसमें लगभग 10 लोगों का कत्ल हो चुका था। एक परिवार की सभी महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा चुका था और जिंदगियां जो हैं वो तबाह हो चुकी थी। ये कहानी है हरियाणा के फरीदाबाद के बुढ़ेना गांव की, जहां पर कि एक दलित परिवार के यहाँ पर बारात से लेकर ये किस्सा शुरू होता है और ये किस्सा 10 लोगों के कत्ल तक पहुंच जाता है। उसके बाद जब फैसला आता है तो कभी फांसी, कभी उम्र कैद और कभी निर्दोष छोड़ दिया जाता है। ये किस्सा जो आज हम सुनाने वाले हैं आपको, ये कहीं ना कहीं आपको ये चिंतन करने पर जरूर मजबूर कर देगा कि एक लड़ाई जो है वो कितनी किसी के जीवन में उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप हकीकत के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साल 1995, एक दलित परिवार के यहाँ पर बारात आने वाली होती है, यानी कि एक लड़की की बारात आने वाली होती है और लड़की के पिता जो हैं उन्हें इस बात का डर होता है कि गांव के प्रभुत्वशाली लोग और एक गलत मानसिकता से ग्रसित लोग कहीं एक दलित और हरिजन के यहाँ पर बारात आए तो उसमें किसी भी तरह का दंगा फसाद ना करें। इसको लेकर वो गांव के एक, ज्यादातर होता है गांव में एक चौधरी टाइप के लोग होते हैं, यानी कि जिनकी बातों की वैल्यू होती है, या फिर आप कह लीजिए या फिर जो सूखदार लोग होते हैं। तो ऐसे ही एक परिवार के पास, रिसाला परिवार के पास ये जाकर मदद मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे बेटी की बारात इस तारीख को आने वाली है और मुझे इस बात का डर है कि अभी तक जो भी बारातें गांव में आई हैं उनमें कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े ज्यादा होते आए हैं। तो इस बार मेरी बेटी की जो बारात आ रही है इसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, तो मैं आपसे मदद मांगना है, आप मेरी मदद कीजिए। तो इस पर रिसाला सिंह जब देखता है कि किस भावुकता से वो अपील कर रहा है, तो रिसाला सिंह उसको वादा करता है कि टेंशन मत लो, मेरे घर से या फिर मैं कोई ना कोई वहां पर तुम्हारी बारात के साथ जरूर आएंगे और किसी भी प्रकार की हम हर तरीके की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तुम आराम से जाओ और तैयारियां करो। दोस्तों तारीख आती है, बारात आती है, तो उसका लड़की का पिता फिर से रिसाला सिंह के घर जाता है और कहता है कि बारात आ चुकी है, आप हमारी मदद करें। तो रिसाला सिंह अपने दो पोते, एक राजू और एक नरेश को बारात के साथ जाने को कहता है और कहता है कि किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तुम इनके साथ जाओ। तो अब दादाजी के कहने पर, रिसाला के कहने पर नरेश और राजू जो है वो बारात के साथ लग जाते हैं। तभी बारात गलियां अंदर गलियां क्रॉस करते हुए गांव के अंदर घुसती है। लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि एक ब्रह्मजीत सिंह नाम के परिवार के घर से बारात के ऊपर पानी फेंक दिया जाता है। अब पानी जैसे ही आपने देखा होगा अमूमन बारात वगैरह में फेंका जाता है, वो कोई घटना होती है तो एकदम से हो हल्लड़ सा मच जाता है। उसी तरह इस बारात में भी हुआ, हो हल्लड़ मच जाता है बारात में, एकदम से चीख पुकार, मतलब कि क्या हो गया क्या हो गया, सबको लगा कि कुछ ज्यादा बड़ी लड़ाई हो गई ऐसा कुछ। तो तभी रिसाला के दोनों पोते राजू और नरेश ब्रह्मजीत के परिवार वालों को समझाते हुए चेतावनी देते हैं कि इस बारात के साथ रिसाला का परिवार है, तो आप किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े की मंशा से ऐसा ना करें, और वरना बात बहुत लंबी जा सकती है। ये चेतावनी देकर और बात को वहीं सुलझा बुझाकर बात खत्म हो जाती है। बारात आराम से नाच गाकर चढ़ती है, बारात विदा भी हो जाती है। लेकिन ब्रह्मजीत के परिवार को ये बात नगावारा गुजरती है, क्योंकि किसी भी आप गांव देहात में जाएंगे तो ये बात मूंछों पर आ जाती है। अगर आपने किसी को कुछ चेतावनी दे दिया, फिर किसी को कह दिया कि ये मत करो, तो बातों को लोग मूंछों पर ले जाते हैं, अपने प्रभुत्व पर ले जाते हैं, अपनी सत्ता पर ले जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। ब्रह्मजीत के परिवार जो है वो इस बात की लड़ाई को काफी लंबा समय तक ले जाने के लिए सोच बैठा और ठान बैठा। इसी के लिए क्या हुआ कि अगली साल यानी कि 1996 में हरपाल सिंह जो रिसाला का बेटा था, उसको अकेले देखकर ये ब्रह्मजीत के परिवार के लोग मार कुटाई करते हैं, उसकी लात घूंसों से पिटाई करते हैं, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। अब जब रिसाला के बेटे की पिटाई होती है और कहीं ना कहीं पता भी लग जाता है कि ब्रह्मजीत के परिवार वालों ने किया है, तो अब दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो खुलेआम तय हो गई थी। यानी अब ये पता हो गया था कि अब इसके परिवार का या इसके परिवार का कोई भी जना अकेले में दिख गया या फिर अकेला मिल गया तो झगड़ा होना तय है और बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। अब गांव में भी कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल था। इसी बीच क्या होता है, ब्रह्मजीत के परिवार वाले रिसाला के परिवार के सत्यवीर नाम के एक लड़के को मार देते हैं। अब यहां से असली दुश्मनी की शुरुआत होती है। साल 1996 में ही हरपाल की पिटाई के कुछ महीनों बाद सत्यवीर को मार दिया जाता है। अब इसको लेकर जब थाने में तहरीर दी जाती है तो इसमें मुख्य गवाह राजू को बनाया जाता है। राजू वही जो रिसाला का पोता था और बारात के साथ गया था। अभी तक के किरदार इतना है राजू का।
राजू को मुख्य गवाह बना दिया जाता है, सत्यवीर की हत्या हो जाती है। अब सत्यवीर की हत्या के बाद ये माहौल और गर्म हो जाता है, गांव में चर्चाएं चलने लगती हैं कि अब तो खुलेआम इनके बीच में आपसी रंजिश हो चुकी है। तो जब ये बात इतनी बढ़ चुकी होती है तो इसमें राजू और सत्यपाल जो गवाह होते हैं वो ब्रह्मजीत, मुकेश, जयप्रकाश और प्रमोद के नाम पर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं। 2 साल बाद दोस्तों नरेश की भी हत्या हो जाती है। नरेश जो राजू के साथ बारात में रखवाली करने के लिए गया था। अब इस हत्याकांड में भी मुख्य गवाह जो होता है वो राजू बनाया जाता है, यानी कि चश्मदीप जो होता है वो राजू बनाया जाता है। तो अब राजू जो है वो 2 हत्याकांडों का एक मुख्य गवाह था, एक सत्यवीर और एक नरेश का। तो अब राजू के ऊपर भी ब्रह्मजीत के परिवार की नजर होती है। राजू को अकेला बुलाया जाता है फरीदाबाद में राजीव चौक के पास, जहां पर राजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये घटना से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा माहौल जो है वो गांव का खराब हो चुका था। अब तक रिसाला के परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, सत्यवीर, नरेश और राजू। ये तीनों मर चुके थे। हरपाल की पैर की तुड़ाई हो चुकी थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें मुकेश, ब्रह्मजीत, जयप्रकाश, सतीश और वीर सिंह और दिनेश नाम के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, ब्रह्मजीत के परिवार के लोगों पर। तो और वीर सिंह जो होता है वो हरियाणा पुलिस में सिपाही होता है, जो कि ब्रह्मजीत का भाई है। अब इसके बाद गांव में माहौल तो वैसा ही बना हुआ है, तनातनी वाला। इसी बीच ब्रह्मजीत के घर के सारे पुरुष जो हैं वो इन 3 हत्याकांड और एक मार पिटाई, मतलब इसके बाद जो तमाम जो पुलिस की रस्साकसी चलती है इनके बीच, तो ये या तो ज्यादातर हवालात में होते हैं, ये ज्यादातर फरार चल रहे होते हैं। इस घटना के बीच में एक ऐसी घटना बताई जाती है कि रिसाला के परिवार के लोगों ने महिलाओं को अकेला देखकर उनको निर्वस्त्र किया, ब्रह्मजीत के परिवार की महिलाओं को। तो अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत बड़े रूप में होने वाली थी, यानी कि अभी लड़ाई केवल मौत तक सीमित नहीं थी। महिलाओं को निर्वस्त्र करना, 3 मौतें एक तरफ से हो जाना, तो अभी लड़ाई थमने वाली यहाँ भर नहीं थी, ये लड़ाई और बड़ा रूप लेने वाली थी। ऐसा बताया जाता है कि रिसाला के परिवार के लोग जो हैं वो जीतन नाम के एक लड़के की हत्या कर देते हैं, अकेले में घेर कर, जो ब्रह्मजीत का भाई होता है। अब इसके बाद रिसाला के परिवार के लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है और उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद जब ये दोनों परिवार आपस में वहां जेल में मिलते हैं और जब वकालत या फिर कागजी जितने भी घटनाक्रम होते हैं उनके दौरान जब ये मिलते हैं हवालातों में या फिर अदालत वगैरह में, तो इनके बीच में एक राजीनामा होता है कि अब तक जो भी हुआ इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए, इस लड़ाई को यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई को जितना बढ़ाएंगे लड़ाई उतना बढ़ेगी, लड़ाई खत्म करने से ही खत्म की जाएगी। तो ब्रह्मजीत और रिसाला के परिवार के बीच कहीं ना कहीं एक आपसी सामंजस्य बन जाता है और आपसी सहमति के बाद ये राजीनामा कर लेते हैं। राजीनामा करने के बाद अब अमूमन जो होता है थानों और इनमें गवाहियों में यही हुआ कि रिसाला के परिवार के और ब्रह्मजीत के परिवार के लोगों को जमानतें मिलने लगी आहिस्ता आहिस्ता। अब तक शायद ब्रह्मजीत के परिवार को ये पूरी तरह पता नहीं था कि उनकी महिलाओं के साथ क्या घटना घटी है उनके पीछे। ब्रह्मजीत के घर वाले जब वापस आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि हमारे पीठ पीछे हमारी महिलाओं के साथ ये घटनाक्रम घटा है। अब ब्रह्मजीत के परिवार फिर से उस लड़ाई को बड़ा करने की कहीं ना कहीं ठान लेते हैं। ये बात जो उनके मन में होती है निकलने वाली नहीं होती दोस्तों, वो इस बात को काफी लंबा ले जाने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ उसने हरियाणा के फरीदाबाद को ही नहीं, देश भर को फरीदाबाद के बुढ़ैना गांव की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए केंद्रित किया। चौहरा हत्याकांड, यानी कि 4 लोगों की इकट्ठे निर्मम हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इस कहानी में क्या होता है दोस्तों कि 20 दिसंबर 1999 को रिसाला के परिवार के 4 लोगों को धोखे से बुलाया जाता है, जिसमें कि हरपाल जो कि रिसाला का बेटा है, दिनेश जो कि हरपाल का बेटा है, एक राजू और समयपाल। इन 4 लोगों को फरीदाबाद में एक जगह पर बुलाया जाता है जहां पर कि इनको मार दिया जाता है और टायरों से जला दिया जाता है। टायरों से जलाकर इतनी बुरी तरह खाक कर दिया जाता है कि इनकी कोई निशानदेही ही नहीं हो पाती, यही नहीं पता लग पा रहा था मुख्य रूप से तो कि ये लोग हैं कौन, इतनी बुरी तरह इनको जला दिया जाता है। अब इस घटनाक्रम के बाद पूरे हरियाणा और फरीदाबाद की पुलिस और राजनीतिक महकमों में हलचल मच गई कि 4 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। अब इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। इस केस की अगुवाई जो करने वाले थे वो थे एसएसपी रणवीर शर्मा और डीएसपी इंद्रजीत सिंह सैनी।
रणवीर शर्मा ने जब इस केस को हाथ में लिया तो बताया जाता है कि उन्होंने इस बात की ठोस पक्की एक बयान देते हुए कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। चौहरे हत्याकांड ने क्योंकि पुलिस की छवि पर भी गहरा निशान छोड़ दिया था, पुलिस की छवि पर भी कहीं ना कहीं गहरा प्रहार किया। दोस्तों, अब लगभग दोनों परिवारों से हत्याएं, इस परिवार से 7 हत्या हो चुकी थी रिसाला के परिवार से, और ब्रह्मजीत के परिवार से अभी तक जीतन की मौत हो चुकी थी। ये घटनाक्रम था और महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया, ये घटनाक्रम था। इसके बाद मुख्य रूप से रिसाला के परिवार में रिसाला जो है वो बचा हुआ था, जो कि प्रमुखता से शुरू से अब तक इस केस को और लड़ाई को लड़ रहा था अकेला। अब कहीं ना कहीं ये आग इतनी बड़ी, ये मानसिक सोच इतनी बड़ी कि 14 अप्रैल 2002 की तारीख थी। सुबह सुबह रिसाला अपने खेतों की और प्लॉट की तरफ टहलने गए हुए थे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दिया। ये हत्या जब हुई, रिसाला का परिवार में रिसाला सबसे प्रमुख आदमी था, ये सबसे बड़ा आदमी था, उसकी हत्या हुई। उसके बाद रिसाला के परिवार में मातम छा गया दोस्तों, क्योंकि 8 हत्याकांड रिसाला के लोगों का हो चुके थे। 8 लोगों की मौत रिसाला के लोगों की हो चुकी थी। अब इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ कि मुख्य गवाह रिसाला था अभी तक के केसों में, क्योंकि बाकी सब मर चुके थे। रिसाला को भी मार दिया गया। 21 अगस्त 2004 को इस पूरे हत्याकांड के ऊपर फैसला आता है, जिसमें ब्रह्मजीत के परिवार के 5 लोगों को फांसी और 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाई जाती है। इसके बाद ब्रह्मजीत का परिवार यहीं शांत होने वाला और रुकने वाला नहीं था। ब्रह्मजीत का परिवार इस निचले अदालत को फैसले को हाई कोर्ट में चेतावनी देता है, हाई कोर्ट में चुनौती देता है। हाई कोर्ट जो है वो कहती है कि इसको पुनर्विचार के लिए निचली अदालत एक बार सुनवाई करे। हाई कोर्ट पर आने से पहले निचली अदालत इस केस पर सुनवाई करे। तो निचली अदालत जब सुनवाई करती है तो इसके लिए हाई कोर्ट उनको 6 महीने का वक्त देती है, लेकिन निचली अदालत का 6 महीने का वक्त बढ़ते बढ़ते 17 नवंबर 2013 तक आ जाता है। 13 यानी कि 21 अगस्त 2004 से 17 नवंबर 2013 को फैसला आता है दोस्तों। 6 महीने का वक्त लगभग कितना हो गया ये? 7 3 9 साल का, 9 साल का अंतर लगता है। और उसमें भी फैसला क्या आता है कि पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण ब्रह्मजीत के परिवार के 15 लोगों को छोड़ दिया जाता है, जिनको 5 को फांसी और 10 को उम्र कैद थी, सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। अब कोई सबूत ना मिलने के कारण हरियाणा पुलिस की भी किरकिरी होती है। लेकिन इसी बीच मुख्य आरोपी और जो वीर सिंह जो हरियाणा पुलिस का जवान था, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि वो पूरे घटनाक्रम में शुरू से लेकर अंत तक गायब था, यानी कि फरार चल रहा था। इसके बाद भी रिसाला के परिवार से केस चलता है कि इनको बाइज्जत बरी नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है, एक अनचाही सी घटना होती है दोस्तों, जिसका अनुमान लगभग नहीं लगाया गया। 27 फरवरी 2018 को फरीदाबाद के सेक्टर 11 की मिलन वाटिका के बाहर से अचानक ब्रह्मजीत बताते हैं कि आखिरी बार लाल कलर की ब्रेजा कार में बैठता है और वहां से गायब हो जाता है, और उसके बाद उसकी कोई भी बरामदगी नहीं होती, उसका कोई पता नहीं लगता। ब्रह्मजीत का अचानक से गायब होना, इसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, इसके लिंक कहीं ना कहीं रिसाला के परिवार से जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस कहानी में ये नया एंगल था दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मजीत की मौत रिसाला के परिवार ने नहीं की थी। 24 मार्च 2018 को पुलिस के पास एक कॉल आता है खबरी का कि इसकी जो लाश है ब्रह्मजीत की, ये पलवल के एक फार्म हाउस में दबी हुई है। अब पलवल के फार्म हाउस में दबी होने की जो खबर आती है, इसके बाद पूरा पुलिस महकमा पलवल पहुंचता है, फार्म हाउस की खुदाई करता है और उसके अंदर लाश ब्रह्मजीत की पाई जाती है। ब्रह्मजीत मृत वहां पर होता है, एक अलग हालात में, जो कि 1 महीने के बाद डेड बॉडी की हालत हो जाती है। अब ब्रह्मजीत की लाश जो मिलती है, इसके बाद जब इस पर तहकीकात शुरू होती है दोस्तों, पता लगता है कि एक राजीव और श्वेता नाम के लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ब्रह्मजीत पर इनकी 10 करोड़ की लेनदारी थी और 10 करोड़ ब्रह्मजीत को इनको देने थे, लेकिन ब्रह्मजीत ने इनको 10 करोड़ नहीं दिए थे काफी वक्त से। तो इसके बाद शायद कोई इनके बीच में आपसी तनातनी हुई होगी, लेकिन ब्रह्मजीत को इन्होंने मार दिया, ऐसा बताया जाता है केस के अनुसार। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रह्मजीत की मौत के बाद इसको राजीव और श्वेता को अरेस्ट किया जाता है, हवालात में छोड़ा जाता है। जब इनके ऊपर केस चलता है तो अक्टूबर 2021 को राजीव भाटी और श्वेता शेट्टी को छोड़ दिया जाता है, पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण, कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 24 साल बाद दोस्तों फिर से चौहरे हत्याकांड के ऊपर पुलिस का कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट जब निचले अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया था, उसके बाद
रिसाला के परिवार के लोगों ने, यानी कि जो सतीश सिंह और कल्लू था, रिसाला का पोता था, वो इस केस को लड़ रहा था। और जब उसने इनको हाई कोर्ट में चेतावनी दी उस फैसले को, तो उसमें उन लोगों में से लगभग 3 लोग तो मर चुके थे, 12 लोग बचे हुए थे, जिनमें से 10 को आजीवन और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और आज भी इसके ऊपर केस चल रहा है। अब इनकी उम्र कैद और आजीवन की केस की सजा चली, रिसाला मर गया, ब्रह्मजीत भी मर गया, 10 लोगों की हत्याएं हुई, एक घर की नारियों को जो है वस्त्र हरण किया गया, चीर हरण किया गया, जो कहा जाता है कि इस केस के अनुसार। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि इस सब से आखिर मिला क्या? एक मूंछों की छोटी सी लड़ाई थी, कोई वर्चस्व की लड़ाई थी। उस वर्चस्व की लड़ाई बढ़ते 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 वो लड़ाई इतनी आ गई कि ये खानदानों को तबाह करने तक हो गई, और 10 लोगों की लाशों को निगल गई। गांव में माहौल खराब हुआ, गांव के लोग भी एक दूसरे के घर आने जाने में कतराने लगे। गांव के लोग इनमें से किसी भी परिवार को अपने घर बुलाने में कतराने लगे कि अगर वो एक परिवार को बुलाएंगे तो दूसरा परिवार नाराज हो जाएगा, अगर वो दूसरे परिवार को बुलाएंगे तो पहला परिवार नाराज हो जाएगा। इसके चक्कर में गांव के लोग भी, एक गांव का माहौल पूरा बिगड़ गया। अब इस बारात से शुरू हुआ ये खेल लगभग 95 से लेके कितना 2024 चल रहा है, अभी तक ये केस चल रहा है दोस्तों। 29 साल की किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है। रिसाला का परिवार पूरा खत्म हो गया, ब्रह्मजीत के परिवार में भी बड़े कई लोगों की मौत हुई। तो इस सब की वजह केवल और केवल एक छोटी सी लड़ाई और मूंछों की तनातनी थी। अगर ये ना होती, आपसी सहमति से बात होती, तो ये सब बहुत आराम से खत्म हो जाता। इस कहानी का उद्देश्य दोस्तों किसी भी तरीके से आपको डराना या फिर किसी का नाम खराब करना नहीं था। इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना था कि आपको ये बात बताई जा सके, ये एक उदाहरण के रूप में ये कहानी थी कि एक लड़ाई, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहा सुनी पूरी जिंदगियां लोगों की बर्बाद कर सकती है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ये बात आपको समझानी भी चाहिए लोगों को कि इन बातों में कुछ नहीं रहेगा। इन बातों से केवल और केवल लड़ाई को आप जितना खींचोगे लड़ाई बढ़ेगी। लड़ाई खत्म करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लड़ाई हो ही ना इसको लेकर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे थे ये हकीकत। अब ये हकीकत घटना पर जो फरीदाबाद की कहानी थी, ऐसी और भी घटनाएं हैं, इन सबको भी हम आपको इस किस्से के एपिसोड में जरूर बताएंगे। देखते रहें दिल्ली दर्शक, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।